मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बार बार 2 का इशारा क्यों कर रही थी? उसका मतलब क्या है? हमारे पास वो राह से तारा भी नहीं है और ना ही उस साचनी की बच्ची कुची राख के हम उसे नष्ट करके हमारी दिव्य को बचा ले। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है रोमी, उस पिशाचनी ने मेरी दिव्य को अपने वश में कर लिया है, छीन लिया मुझसे मेरी दिव्य को। यकीन नहीं होता कि मेरी दिव्य पिशाचनी नहीं, मैं अपनी दिव्य को उस पिशाचनी के चंगुल से छुड़ा के ही रहूंगी। अगर मैं ऐसे करने में नाकामयाब हो गई ना रोमी, तो मम्मा पापा जहाँ पर भी है उनका दिल, भरोसा, विश्वास सब टूट जाएगा। उन्होंने अपनी जान पे खेल के हम दोनों को बचाया था। मैं उनकी कुर्बानी ऐसी बेकार नहीं जाने दूंगी। पर मैं अपनी दिव्य को बचाऊं कैसे रोमी? और हमारे पास जितने भी रास्ते थे सब खो गया है रोमी, और हमारे पास वो तारा राख कुछ भी नहीं है। दिव्य की भी जान खतरे में। प्लीज शांत बैठ। कुछ नहीं खोया है। मतलब? शिखर तो है ना? तूने उसके माथे पर हाथ रखा था, तूने क्या देखा था? दिव्य। You mean दिव्या? हाँ, शिखर दिव्या के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है शिखर दिव्या की तरफ खींचा जा रहा है रोमी। इसका मतलब शिखर को दिव्या से प्यार हो गया क्या? पता नहीं वो किसके बारे में सोच रहा था रोमी। उस दिव्या के बारे में जो मेरी बहन है, या उस दिव्या के बारे में जो पिशाचनी बन गई है। पता नहीं किसकी तरफ है वो। हाँ, पर वो उसे महसूस जरूर कर रहा था। इसका मतलब उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो है उसके साथ। बस दोनों में से किसकी साइड है ये नहीं बता सकती। नहीं दी, हम शिखर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे वैसे भी उससे पॉजिटिव वाइब बिल्कुल भी नहीं आती, और तू अपनी बात कोई डिस्कस नहीं करी, कुछ शेयर नहीं करी उसे। ओके हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे उसकी मदद। लेकिन रोमी एक बात बोलूं, अगर तू उस रात चुपचाप वो बॉक्स लेकर यहाँ से निकल गया होता ना, तो ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन नहीं, तुझे वो बॉक्स लेके इधर से उधर कॉरिडोर में घूमना है। मैंने तुझे देखा और रोका भी। मैंने तुझसे पूछा भी कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, तू मुझे घूरे जा रहा था, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं कहा, लेकिन एक मिनट, तूने मुझे कौन से कॉरिडोर में देखा था यार? देख रोमी, अब तेरी गलती पकड़ी गई है तो बन मत। मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा था। अरे दी, मैं उस वक्त 1 सेकंड भी कॉरिडोर में नहीं रुका था, मैं तुरंत ही वहाँ से निकल गया था। तू 1 सेकंड, तूने मुझे कब और कौन से कॉरिडोर में देखा, तू मुझे बताएगी? रोमी तू ऐसे कैसे भूल सकता है? मैंने उस रात तुझे अपनी आंखों से देखा। मैंने तुझे रोका और तुझसे पूछा भी कि तू कहाँ जा रहा है, तूने पिशाचनी की बच्ची कुची राख को नष्ट किया कि नहीं। लेकिन नहीं, तुमको तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, मुझे घूरा जा रहा था। फिर मैंने तेरे माथे पे हाथ भी रखा था और फिर मुझे वो बिच्छू दिखा था। बिच्छू? कौन बिच्छू? मैं किसी बिच्छू को नहीं जानता। ये क्या बोल रही है तू? ध्यान का तेरा। ओह गॉड, नहीं रोमी, इसका मतलब उस रात जब मैं तुझे मिली थी और मैंने तेरा माथा टच किया तो मुझे वो बिच्छू दिखा था। वो तू नहीं था? नहीं रोमी, तुझे पता है मुझे नई शक्ति मिली है। अब मैं किसी का भी माथा छू ना तो मुझे दिख जाता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब उस रात जब मैंने तेरा माथा छुआ था और मुझे वो बिच्छू दिखा था, वो तू नहीं था, तेरे रूप में कोई और था और उसके दिमाग में मैंने बिच्छू देखा था। और लावण्य ने भी उसने बिच्छू देखा था। हाँ, दिव्य ने भी मुझे बताया था कि उस रात उसने टेरेस पे बिच्छू देखा था। और दिव्याजनी ने उस सच को भ्रम में बदल दिया। उसने कहा कोई बिच्छू नहीं दिखा। तो इसका मतलब क्या है दी? इसका मतलब इस घर में आसपास कहीं एक बिच्छू तो है जो रूप बदल सकता है, किसी का भी रूप ले सकता है। और उस रात जब मैंने तेरा माथा टच किया था तो तेरे रूप में वो आया था और उसे पता चल कि तू पिशाचनी की राख लेकर जा रहा है। फिर वही राख चाट मसाले में बदल दी। हाँ, इसका मतलब वो बिच्छू उसके वश में है। अब इंसान तो इंसान, जहरीले जानवर भी उसके वश में है। मैं तभी कह रहा हूँ, हम शिखर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें मालूम ही नहीं है वो किसकी तरफ है। हाँ ठीक है, हम नहीं लेंगे उसकी हेल्प। लेकिन रोमी, हम करें तो क्या करें, कैसे करेंगे? I mean, दिव्या के पास इतनी सारी शक्तियां हैं और बाकी सब कुछ है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे? कहाँ किसकी मदद मांगने जाएंगे? कौन करेगा हमारी हेल्प? रोमी, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? पर वो इंसान जो मुझे खंडर में मिला था, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। कौन था वो?
पता है रोमी, जब मैं खंडर के अंदर फंस गई थी ना तो चारों तरफ लावा फैल गया था। मैं तो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई थी। मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी, पर ऐन मौके पे वो आदमी आया और उसने मेरी जान बचा ली। कौन वो आदमी? पता नहीं कौन था, पहले तो कभी उसे देखा नहीं, पर उसकी लंबी लंबी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुखौटा पहना था, लेकिन उसकी आवाज में बहुत गहराई थी। मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा था रोमी। वहाँ पर चारों तरफ लावा फैला हुआ था, आग फैल गई थी, वो ज्वालामुखी, सब कुछ इतना भयंकर था रोमी। उसे देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो डरा हुआ था। किसी सुपर हीरो की तरह आग में कूद गया और मेरी जान बचा ली। और फिर वो लावा फट गया, लेकिन वो आदमी वो फिर भी नहीं डरा, फिर भी नहीं रुका। इधर उधर कूद के जैसे तैसे उसने मेरी जान बचा ली। रोमी देखा जाए तो उसने मुझे मौत के मुंह से निकाला था। रोमी देखा जाए तो इतने बड़े ज्वालामुखी से निकलने के बाद भी मैं सही सलामत बच गई। मुझे बस हल्की फुल्की चोटें ही हुई। कब से यही सोचती रही कि कौन था वो आदमी, कहाँ से आया और उसे कैसे पता मैं उस खंडर में फंसी हुई हूँ, और उसने अपनी जान पे खेल के मेरी जान क्यों बचाई? क्या कनेक्शन था उसका मेरे साथ? रोमी, वो इंसान जो भी है, मुझे लगता है वही आदमी हमारी मदद कर सकता है। पर हम उसे ढूंढने के कहा, मैंने तो उसे देखा भी नहीं है, बस उसकी वो चमकती आंखें देखी, उसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि उसने मुखौटा पहना था। सब कुछ अंधेरा काला साए जैसा। पर दी वो अनजानी है। ओह माय गॉड, तुझे बचाने वाला और कोई नहीं, वो अनजानी थी। You stupid बिच्छू, इतना स्लो मोशन में मसाज। चलो फास्ट करो, फील होना चाहिए। Come on, do it! ये क्या किया तुमने? सॉरी, तुमने मुझे बिच्छू कहा था ना। बिच्छू ना, कभी कभी मेरे पंजे बाहर आ जाते। मैं जोर के तो नहीं चुभाना। तुम और तुम्हारा पंजा? हाँ? Be happy, एक ही किक में तुम किक आउट हो जाते। आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है, इसलिए तुम बच गए। मतलब हाँ, वही तुम्हारी पहले वाली बहन। मतलब दिव्याचनी, तुम्हें डर नहीं लगता? तुम इतनी खुश, वो तुम्हारी बहन। वो मेरी बहन नहीं है। मतलब हाँ, वही तुम्हारी पहले वाली बहन। वो ना तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। पक्का तुम्हारे खिलाफ ना कोई प्लानिंग जरूर कर रही होगी। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। यानी क्या क्या प्लान बनानी होगी, क्या क्या कर रही होगी। वो दुश्मन इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते कुछ प्लान बनाएगी? क्या कर लेगी? हाँ, क्या कर लेगी? वो अकेली है, वो कुछ नहीं कर सकती। प्लान तो मैंने बनाया है। Oh really, हाँ? तुमने प्लान बनाया? हाँ, तुमने? और ये प्लान तुम एग्जीक्यूट कर पाओगी? No baby, मेरा एक शूट आउट और ये बॉटल भी ब्लास्ट और साथ में तुम्हारा प्लान भी। क्या? हाँ, इसका मतलब वो जो तुझे फोन करके जिन्होंने पिशाचनी की राख मंगवाई थी वो अनजान है? वही। हाँ, लेकिन तूने चमकती आंखें बोली ना। मेरे कहने का मतलब है कि उनकी चमकती आंखें कौन से रंग की थी? मतलब क्या रंग था उनकी आंखों का? ब्राइट येलो, सूरज की रोशनी। 110% दीदी वही है। जब मैं उनसे मिलने गया था वो अंधेरे में थे बिल्कुल। जब वो बाहर निकले तो उनका साया था, मैं उनको चेहरा देख नहीं पाया, लेकिन उनकी चमकती आंखें जो तूने बताया वैसी थी। तो इसका मतलब वही है दी। तो इसका मतलब वही अनजान है जो जिन्होंने तुझे कॉल करके पिशाचनी की बची कुची राख मंगवाई थी? हाँ दी, वही है वो। रोमी, इसका मतलब वो अनजान, वो जो भी है वो हमारी मदद कर सकता है। हाँ रोमी, तू जानता है ना वो कहाँ मिलेगा? चल हम उससे मिलते हैं। चल। How dare you! तुमने सोच भी कैसे लिया? सोचने की बात कर रही हो? मैं तो कर दूंगा। ट्रिगर दबा, गोली चली और तुम्हारे सारे सपने ब्लास्ट। धमकी दे रहे हो मुझे, दिव्याचनी को? धमकी तो तुम मुझे दे रही थी। ओ नहीं, कल तो तुम मेरी जान ले रही थी। हाँ, ले रही थी। और मैं पागल लॉयर बनके तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ, तुम्हारा हर काम में तुम्हारा साथ दे रहा था। अपने फायदे के लिए नहीं। मुझे आज तक इससे कोई फायदा नहीं हुआ। पूछो क्यों? कम ऑन पूछो। क्योंकि आज तक सिर्फ और सिर्फ तुम अपने फायदे के बारे में सोच रही थी। अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। ये सब बोल के तुम क्या करना चाहती हो? तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे सारे पावर्स लेकर चले जाऊंगा और उसका गलत फायदा उठाऊंगा? इसलिए चलो शिकर को मार देते। इसलिए तुमने मेरे पे वो हॉरिबल अटैक किया। मैं तुम्हारा साथ क्यों दूंगा? शिकर शकील अपने मौत का साथ कभी नहीं देगा। That's for sure, दिव्याचनी। नहीं, इस बॉटल को टच करने की कोशिश भी मत करना। इस बॉटल के अंदर की आग मेरे लिए बहुत कीमती है। और मेरे लिए मेरी जिंदगी बहुत कीमती है। So take for that. Put the damn gun down. No. Now. नहीं। बिच्छू। ये तुमने ठीक नहीं किया।
You fool! मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी से वक्त मार दूं। तुम बोलो तो अपने पंजे काट कर इसका गला फाड़ दो। नहीं, अनफॉर्चुनेटली ये मेरा हस्बैंड छाप इंसान है। इसको मार दिया तो घर पे शोक सभा मेलोड्रामा शुरू हो जाएगा। मेरे पास ये सब चीज के लिए टाइम नहीं है अभी। जाने दो इसे। ये तुम क्या कर रही हो? 2 दिन। नो वेट, सिर्फ एक बूंद खून उस पिए का। अच्छा, उस पिए को मारने वाले प्लान के लिए उस पिए को मारने से पहले हवन करना है, उसे खून की आहुति देनी है। सीक्रेट है स्वीट हार्ट, एक बहुत ही हॉरिबल राज। जब पर्दा उठेगा सब दिख जाएगा, सब सामने आ जाएगा। ऐसा लगा यहाँ किसी की परछाई है, तो यहाँ तो कोई भी नहीं है। Yes, coming. ओह, तो तुम नॉक कर रही थी? मुझे लगा कि तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा भी रूम है, तो तुम क्यों नॉक करोगी? और किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हें नॉक करने के लिए बोले? मिसेस शेरगिल, कान तो ठीक है ना तुम्हारे? या वहां भी कोई बीमारी है? मुझे कोई बीमारी हो या ना हो, मैं जीऊं या मरूं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ओह, तो तुम चाहती हो कि तुम्हें कुछ हो तो मुझे फर्क पड़े। एनीवेज, मैं तो बस ये पूछ रहा था कि अब फिर से कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हुआ ना, बहुत कुछ हुआ। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ये फॉर्मेलिटीज, ये दिखावा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जब दिल में कुछ है ही नहीं तो दिखावा करने की क्या जरूरत है? मुझे लगा तुम अपसेट हो, इसलिए मैं तो बस तुम्हें। हाँ, तो मैंने तो बस पूछने के लिए पूछ लिया, वरना मुझे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। सही कहा ना मैंने? अब हम ओरिजिनल वाले, जेन्युइन वाले हस्बैंड वाइफ तो है ही नहीं। हम फ्रेंड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही कहा, कुछ भी नहीं है हमारे बीच। बोलिए कब चाहिए? क्या कब चाहिए? देखिए, सिमरन की शादी को मुश्किल से 1 महीना बचा है, तो हम दोनों के बीच भी हो ही जाना चाहिए। मिसेस शेरगिल, बातें गोल गोल मत घुमाओ। हमारे बीच नहीं है, हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? डिवोर्स। तो बोलिए कब चाहिए आपको मुझसे डिवोर्स, और किस बेसिस पे डिवोर्स फाइल करना चाहेंगे? पति पत्नी की पट्टी नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। हाँ, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट। इसी बेसिस पे आप मुझसे डिवोर्स ले लीजिए। मिसेस शेरगिल, तुम्हें क्या? ओ प्लीज रक्षित सर, अब ब्रांड न्यू एक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए। डिवोर्स, ताकि आप उस चिपको लावण्या के साथ शादी कर सकें। डोंट वरी, मैं आपको टेंशन नहीं दूंगी, एलिमनी भी नहीं लूंगी, इजीली आपको छोड़ के चली जाऊंगी, आपको डिवोर्स दे दूंगी। अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं? मुझे आपके सारे प्लान्स पता है। सुना मैंने महिमा मैम ने क्या कहा, इसे छोड़ दो, उससे शादी कर लो, शादी की डेट फिक्स कर लो। कीजिए ना, आप अपनी शादी की डेट फिक्स कीजिए, मैं हमारे डिवोर्स की डेट फिक्स करती हूँ। आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही आपको छोड़ के चली जाऊंगी। फिर आप आजाद रहेंगे, फ्री बर्ड, लाइफ में खुश रहेंगे। मिसेस शेरगिल, तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं लगता है? दिखता है। इस सपाट चेहरे पर सब कुछ दिखता है मिस्टर शेरगिल। आपके चेहरे पर मेरे लिए नफरत के अलावा और कोई भाव नहीं दिखता है। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं मिस्टर शेरगिल।
वो ऐसी, तो तुम्हें पता है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या क्या करने वाला हूँ और क्या करूँगा। आप कुछ करते ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है। वो लावण्य जब देखो जब आपके गले पड़ी रहती है, आपसे चिपकती रहती है, लेकिन आप उसको दूर करने की एक कोशिश तक नहीं करते हैं। लटकती हो तो लटको, शौक से लटको। मेरी तो तुमसे शादी होने वाली थी, तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा, राइट? यानी हाँ निकल गया ना आपके मुंह से। हाँ मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं चाहते। ओह, तो तुम इतने अच्छे से जानने लग गई हो मुझे कि तुम्हें पता चल गया कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हाँ। सब जानने लग गई हो। सब जान लिया। गलत जाना मिसेस शेरगिल। नहीं, मैंने आप मिसेस शेरगिल, तुम्हें सच में बता दूं मुझे क्या चाहिए? बता दूं? आज तो बता ही दीजिए। सच में बता दूं? अभी बताइए। बताऊं और क्या चाहिए? जी मैं बहुत उदास हूँ। रक्षित ने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया है, पर मैंने भी गिव अप नहीं किया। आई नो कि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ लेकिन उसने मना कर दिया ना। हाँ ताई जी, वो तो इसलिए क्योंकि वो कितना स्वीट है, कितना नाइस है रक्षित। आप तो जानती है ना कि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता है, और शायद इसीलिए उस पीए से शादी ब्रेक करने के लिए उसे गिल्टी फील हो रहा होगा। हम सब तो जानते हैं ना ताई जी कि वो उस पीए के साथ खुश नहीं है। ताई जी आपको पता है मुझे सनी का फोन आया। I was shocked. I was so shocked. उसने मुझे कहा कि मैं उसकी वेट करूं या फिर आगे मूव ऑन हो जाऊं। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट उसने मुझे डिवोर्स के पेपर्स भी भेज दिए हैं। क्या? I'm so sorry. ताई जी, I'm so sorry. ताई जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। ऐसे एक बार मुझे मम्मी जी बोलने का मौका दीजिए ना। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं रक्षित को बहुत खुश रखूंगी, कभी उसको हर्ट नहीं करूंगी। प्लीज ताई जी। हाँ मम्मी जी आइए, आप भी आ जाइए। मम्मी जी आपको पता है सनी ने क्या किया? लावण्य, मुझे सनी के बारे में कोई भी बात नहीं करनी। मैं उससे तभी बात करूंगी जब वो मुझसे बात करेगा। भाभी मैं आपसे ये कहने आई थी कि सिमी की शादी के बारे में जितनी भी बातें थी सब तय हो गई हैं, बस उन्हें जल्द से जल्द हमसे मिलना है। तो आप बताइए कब मिल सकते हैं? वाह ताई जी, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया। ताई जी आपने कहा था ना कि सिमरन और अगम की शादी हो रही है, तुम दोनों भी शादी कर लो। I mean,
मैं और रक्षित, है ना? आप क्या कर रहे हैं? किस तुम्ही ने तो कहा जो चाहिए वो मांग मैंने लो। कुछ नहीं कहा। जो किया आपने अपनी मन अपनी मर्जी से किया। आज किया तो किया, दोबारा ऐसा नहीं करना। और मुझसे पूछे बिना तो बिल्कुल नहीं करना। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मिस्टर शेखर। नहीं, मैं दिल को ऐसी कोई चाह जाने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जिसके भी करीब जाऊंगी या जो भी मेरे करीब आएगा, दिव्यांजलि उसे छोड़ेगी नहीं। सॉरी मिस्टर शेखर, मैंने आपको ऐसे धक्का दिया, पर अब मुझे आपको ऐसे ही रोकना होगा, ऐसे ही दूर रखना होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।